जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वकील न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और शक्तिशाली स्तंभ है और मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कानूनी प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि वकील को व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रहों को अपने क्लाइंट के प्रति अपने पेशेवर दायित्वों को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो कि निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है। ठीक है। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें अपने क्लाइंट के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के लिए निष्पक्षता और सम्मान की भावना बनाए रखते हुए अपने पदों के लिए सख्ती से वकालत करनी चाहिए। अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वकील केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और अगर वह शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही है या किसी अभियुक्त के खिलाफ है, अगर वह शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही है तो उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं माना जाना चाहिए। यह उसका पेशा है। ठीक है। वकील अदालत के अधिकारी हैं और यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे अपने कर्तव्य के तहत केवल संबंधित पक्ष का वकालत कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि वे न्यायिक सहायक प्रक्रिया के एक आवश्यक और शक्तिशाली स्तंभ है। इसलिए क्लाइंट के प्रति उनके कर्तव्य का सभी संबंधितों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। वकील भारतीय बार काउंसिल के नियमों के भाग 6 अर्थात वकीलों को नियंत्रित करने वाले नियम, अध्याय 2 व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं, जो न्यायालय मुवक्किल विरोधी और उनके प्रति उनके कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। जस्टिस शर्मा ने निचली अदालत द्वारा पारित 2 आदेशों को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। एक आदेश के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जबकि दूसरे विवादित आदेश के तहत उनकी आरोप मुक्त होने के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामला 2017 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 341, 323 और 506 के तहत दर्ज किया गया था। FIR एक पेशेवर वकील की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि वह अपने मुवक्किल के साथ निचली अदालत में पेश हुई थी, जो एक अन्य मामले में आरोपी था, जिसमें याचिकाकर्ता शिकायत करता था। आरोप है कि मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट परिसर में ही शिकायतकर्ता वकील के साथ गाली गलौज व बदसलूकी और मारपीट की। याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि वह आरोप तय करने के चरण में विचाराधीन घटना के विवरण के संबंध में गवाहों के बयानों में भिन्नता की सराहना नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, आगे केवल इसलिए कि कथित घटना का कोई CCTV फुटेज नहीं है, यह अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने का आधार नहीं बन सकता। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह मानना कि शिकायत झूठी थी क्योंकि यह एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई थी जो उस मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसके खिलाफ हमलावर ने कुछ साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी। यह मानना अनुचित और बेतुका होगा। अदालत ने कहा कि यदि इस तरह की खोज इस न्यायालय द्वारा वापस कर दी जाती है तो वकील बिना किसी डर के काम करने या अपने पेशेवर कर्तव्य को निर्वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में भले ही कोई व्यक्ति किसी वकील या वकील को घायल करता है या हमला करता है, वह इस दलील के तहत सुरक्षा मांगेगा कि वकील ने उसके मुवक्किल की ओर से शिकायत दर्ज कराई है। केस टाइटल क्या है? धनपति एंड धनवंती बनाम राज्य, सिटी दिल्ली सरकार और अन्य। तो ये था वकीलों से संबंधित मामला। आगे फिर से कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।